हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 24 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हिगुची को पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया था। चीफ यागामी एल से कहता है कि ryuzaki मुझे जाने दो, अब इसे मैं संभाल लूंगा। मोगी भी चीफ के साथ जाना चाहता है। ryuzaki कहता है कि ठीक है, मगर ध्यान रखिए ये कीरा है, अपना चेहरा उससे छुपा कर रखें। और वातारी, हिगुची कोई भी गड़बड़ करे तो तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हें क्या करना है। तब वातारी कहता है कि हाँ, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, मगर उसे हिलने भी नहीं दूंगा। चीफ अब आइजावा के पास पहुंचता है और पूछता है कि आइजावा, क्या तुम्हारे पास अपना फेस कवर करने के लिए कुछ है? तुम मेरे साथ ही रहोगे। आइजावा कहता है थैंक यू चीफ। ये लोग हिगुची से कहते हैं कि हिगुची अपने हाथ ऊपर करो और कार से बाहर निकलो। हिगुची बाहर आने के बाद उसे हैंडकफ से बांध दिया जाता है, आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और एक हेडफोन उसे पहना दिया जाता है। अब ryuzaki उससे पूछता है कि क्योसुके हिगुची, तुमने उन लोगों को कैसे मारा, हमें बताओ। लेकिन हिगुची कोई जवाब नहीं देता। तब ryuzaki कहता है ठीक है, अगर तुम कोई बात बताना नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें मजबूर कर देंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें मुंह खोलना ही पड़ेगा। हिगुची कहता है कि मैं नोटबुक का यूज करता था, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे बस उन लोगों के नाम लिखने की जरूरत है जिनसे मैं पहले ही मिल चुका हूँ, जिनकी आइडेंटिटी मुझे पता है। चीफ यागामी कार में चेक करता है तो उससे डेथ नोट मिल ही जाती है। वह कहता है कि इस नोटबुक में बहुत सारे नाम है, मगर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस नोटबुक में आखिर खास बात क्या है। मगर तभी चीफ घबराकर गाड़ी से बाहर नीचे गिर पड़ता है और कहता है कि मॉन्स्टर, क्योंकि उसने डेथ नोट को टच किया था इसलिए वो रैम को देख पाता है। मोगी चीफ से पूछता है कि क्या हुआ। तब चीफ कहता है कि क्या तुम्हें ये मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है। मोगी कहता है कि चीफ, आप पहले से ही थके हुए हो, आप रेस्ट करो। ऐसा कहकर मोगी डेथ नोट को ले लेता है। अब उससे भी रैम दिखाई देने लगती है। मोगी उन्हें बताता है कि ऐसा लग रहा है कि जो भी इस नोटबुक को टच करता है वही इस मॉन्स्टर को देख पा रहा है। तब लाइट कहता है कि ठीक है, उस नोटबुक को यहाँ ले आओ। रेम सोचती है कि लाइट यागामी, तुम क्या कर रहे हो, अगर फिर से तुम नोटबुक को छूओगे तो तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस आ जाएगी। मोगी डेथ नोट ryuzaki को दे देता है। अब ryuzaki भी रेम को देख लेता है। वो सोचता है कि यह शिनिगामी ही है, इसका मतलब शिनिगामी सचमुच में होते हैं। नोटबुक आओयामा में एक दूसरे को अपनी नोटबुक दिखाना, इन सब का ये मतलब था। लाइट कहता है कि ryuzaki, मुझे भी देखने दो ये नोटबुक। ryuzaki सोचता है कि मिसा अमाने और लाइट यागामी आओयामा में मिले अपनी नोटबुक दिखाने के लिए, इसका मतलब एक और नोटबुक होनी चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान लाइट ryuzaki से नोटबुक ले चुका था। ryuzaki लाइट की तरफ देखता है। लाइट बहुत तेज से चिल्लाता है क्योंकि डेथ नोट कीरा से जुड़ी उसकी सारी मेमोरीज वापस आने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसे सब कुछ याद आ जाता है, कैसे उसने डेथ नोट में क्रिमिनल्स के नाम लिखे थे, एल से मुलाकात हुई, ryuk कौन था, शिनिगामी क्या होता है, डेथ नोट को कैसे उसने छुपा कर रखा था, वो कैसे इस नई दुनिया का भगवान बनना चाहता था, शुरू से एंड तक सब कुछ। इसके बाद वो शांत होकर बैठ जाता है। ryuzaki पूछता है तुम ठीक हो लाइट, एक शिनिगामी को देखकर कोई भी डर सकता है। लाइट कहता है कि मैं ठीक हूँ ryuzaki, मैं पहले नोटबुक में लिखे नामों को मरने वाले विक्टिम्स के साथ मैच करके देखता हूँ। ryuzaki कहता है कि हाँ, यह सही रहेगा। लाइट की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सोचता है मैं जीत गया हूँ, जैसा मैंने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब जंगल में लाइट के पास खुद की और मीसा दोनों की नोटबुक थी। लाइट कहता है कि अब रैम, तुम इस नोटबुक की मालिक हो, तुम इसे ryuk को दे दो। रेम वैसा ही करती है। लाइट कहता है कि अब इस नोटबुक की ऑनरशिप ryuk के पास है। ryuk, अब इस नोटबुक को जमीन पर गिरा दो ताकि यह इंसानी दुनिया में फिर से आ जाए। ryuk भी ऐसा ही करता है। अब लाइट उस नोटबुक को उठा लेता है और कहता है अब इस नोटबुक की ऑनरशिप मेरी हुई। ryuk कहता है कि क्या कहना चाहते हो लाइट, ये नोटबुक तो बस ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही है। लाइट कहता है कि पहले पूरी बात सुनो, अब ये डेथ नोट जो तुमने मुझे सबसे पहले दी थी ये रैम को दे दो, और रैम उसे किसी ऐसे आदमी को दे देगी जो बहुत ज्यादा लालची हो, सक्सेस और मनी के लिए कुछ भी कर सकता हो। ऐसा करने से मीसा को कुछ समय के बाद छुड़ाया जा सकता है और कोई सेकंड गिरा होने का डाउट भी नहीं रहेगा उस पर। रैम कहती है कि लाइट, अगर मीसा को बचाने की बात है तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। अब यहाँ से तो हम जानते ही हैं कि लाइट वाली डेथ नोट हिगुची के पास और वह क्रिमिनल्स और बिजनेसमैन को मारा करता था। लाइट अब ryuk से कहता है कि अब मैं खुद ही एल के पास जाऊंगा और सर्विलेंस कैमरास की निगरानी में रहूंगा। इस दौरान मैं अपनी ऑनरशिप फॉरफिट कर दूंगा। मेरी सारी मेमोरी जो डेथ नोट से जुड़ी हुई है सब चली जाएगी। तब तक तो क्रिमिनल्स का मरना फिर से शुरू हो चुका होगा। अब इसके बाद ryuzaki के पास हमें छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। और फिर मेरी मेमोरी चले जाने के बाद मैं कीरा को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। ryuk कहता है कि फिर तुम्हें नोटबुक उस इंसान से वापस लेना है जिससे रैम ने नोटबुक दी है। लाइट कहते कि हाँ, फिर मैं उसे मार दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रेम ने पहले बताया था कि डेथ नोट की आधी ऑनरशिप तुम्हारे पास है, तो डेथ नोट के छूने से मेमोरी तो वापस आ जाएगी, मगर वो तब तक के लिए जब तक कि तुम्हारे हाथ में वो डेथ नोट है।
जैसे ही वो नोटबुक तुमसे दूर गई तुम्हारी मेमोरी वापस चली जाएगी। फिर हमें अभी वाला सीन दिखाया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठा लाइट सोचता है कि मैं इस नोटबुक के टच में भी रहूंगा और हिगुची को मार भी दूंगा, फिर डेथ नोट की ओनरशिप मेरे पास होगी और इसके बाद मेमोरी भी नहीं जाएगी। लाइट अपनी घड़ी की पिन को 4 बार खींचता है जिससे कि एक स्लॉट की तरह एक प्लेट बाहर आ जाती है। इसमें डेथ नोट का एक पेज और एक पिन रखी थी। लाइट मन में कहता है कि पुरानी आदतें कभी नहीं जाती है, मैंने आज भी ये घड़ी पहन रखी है। लाइट उस पिन को अपनी उंगली में चुभोता है और खून से हिगुची का नाम डेथ नोट में लिख देता है। रियुजा की चीफ से कहता है मिस्टर यागामी हिगुची को यहाँ ले आइए। फिर सब हिगुची को लेकर आ रहे थे। लाइट रियुजा की से कहता है कि ये नोटबुक अजीब है, शायद लैब एनालिसिस करके कुछ पता चले। रियुजा की कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज साइंस से कहीं ज्यादा ऊपर है। लाइट कहता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर लाइट मन में कहता है कि ये मेरे जीवन के सबसे लंबे 40 सेकंड है। तभी वे देखते कि हिगुची की हालत खराब होने लगती है, मतलब उसे हार्ट अटैक आने लगता है और इसी दौरान लाइट की ऑनरशिप भी उसे वापस मिल जाती है। वे सब लोग हिगुची को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह कुछ ही सेकंड में मर जाता है। उन लोगों को देखकर लाइट कहता है संभाल कर डैड, अगर हिगुची मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रियुजा की कहता है कि हिगुची नहीं मर सकता है। चीफ यागामी कहता है कि रियुजा की हिगुची मर चुका है। लाइट खुश हो जाता है, वो सोचता है रियुजा की अब तुम्हारी बारी है। अब हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। इनमें सभी लोगों ने डेथ नोट को टच कर लिया था। यहाँ पर आइजावा डेथ नोट पर लिखे रूल्स को पढ़ता है। जिस इंसान का नाम इस नोट में लिखा गया है उसकी मौत हो जाएगी। यह नोट तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि नाम लिखते वक्त उसके ऑनर के दिमाग में उस इंसान का चेहरा न हो, इसलिए एक ही नाम वाले लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर नाम लिखने के बाद 40 सेकंड के अंदर डेथ नोट का कारण लिख दिया जाए तो वो वैसा ही होगा जैसा लिखा गया है। अगर कुछ नहीं लिखा जाता तो वो इंसान बस हार्ट अटैक से मर जाएगा। रीजन ऑफ डेथ लिखने के बाद 6 मिनट और 40 सेकंड में मौत की डिटेल्स भी लिखना होगी। इसके अलावा पीछे दिए गए मैनुअल में लिखा है यदि आप इस नोट को फाड़कर या जलाकर डिस्ट्रॉय कर देते तो अब तक नोटबुक को छूने वाले सभी लोग मर जाएंगे। तो मैत्सुरा कहते हैं कि क्या ये सच है? तो आइजावा कहता है कि हाँ इसमें यही लिखा है, ये सच है। लाइट सोचते कि हाँ ये ठीक रहेगा, इस रूल की वजह से डैड और बाकी लोग नोटबुक को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचेंगे और मेरी मेमोरी भी नहीं जाएगी। वो हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइट ने ही ryuk को यह फेक रूल लिखने को कहा था। ryuk रैम से पूछता है कि कहीं शिनिगामी के राजा मुझसे नाराज तो नहीं होंगे। रैम कहती कि नहीं ऐसा तो कोई रूल नहीं है, तुम लिख सकते हो। तो ryuk कहता है फिर ठीक है। अभी के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैत्सुरा को पछतावा होता है। वो कहता है कि अरे यार सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से ही मैंने इस डेथ नोट को छू लिया। तो चीफ यागामी कहता है कि फिर तुम अकेले ही ऐसे होते जो जान ही नहीं पाते कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में चल क्या रहा है। तो मैत्सुरा कहता है कि नहीं मैं इन्वेस्टिगेशन में रहना चाहता हूँ। अब आइजावा आगे बढ़ता है। यदि नोटबुक ऑनर लगातार लोगों को नहीं मार पाता है तो 13 दिनों के अंदर ही वो मर जाएगा। तो यहाँ पर मैत्सुरा कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइट और मीसा इनोसेंट है। तो आइजावा कहता है कि हाँ क्योंकि उन दोनों को 50 दिनों से भी ज्यादा समय के लिए सर्विलेंस में रखा गया था। फिर कीरा होते तो अभी तक मर चुके होते। ये एक अच्छी न्यूज है। चीफ रियुजा की रैम से पूछता है रैम क्या ये सच है? ह्यूमन वर्ल्ड में अभी एक और डेथ नोट है। तब रैम कहती है क्या पता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तब रियुजा की कहते हैं अगर कोई दूसरी नोटबुक है तो क्या उन सभी पर रूल्स एक जैसे ही लिखे हैं? लाइट सोचता है तुम्हारी कोशिश बेकार ही रियुजा की, क्योंकि रैम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। रैम कहते कि हाँ सभी नोटबुक पर समान रूल्स होते हैं। शिनिगामी की दुनिया में कई नोटबुक है मगर सबके रूल्स एक जैसे ही हैं। जब वो इंसानी दुनिया में हो तब भी रूल एक ही होते हैं। अब आइजावा कहते हैं कि रियुजा की लाइट और मीसा इनोसेंट साबित हो चुके हैं, हमें उन्हें जाने देना चाहिए। रियुजा की कहता है कि यह सही है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। अब लाइट कहता है कि मुझे खुशी है रियुजा की, लेकिन यह मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। वैसे ये हथकड़ियां अब हटा दो रियुजा की, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा और इन्वेस्टिगेशन जारी रखूंगा। रियुजा की कहता है कि ठीक है। लाइट मन में कहता है कि अब मुझ पर और मीसा पर कोई खतरा नहीं है क्योंकि शिनिगामी ने डेथ नोट में जो भी नियम लिखे हैं इन्हें उन पर भरोसा करना ही होगा। वो रूल्स भी जो मैंने बनाए थे उनके आगे तुम हार चुके हो रियुजा की। अब जो मैं नई दुनिया बनाने जा रहा हूँ उसका मैं भगवान हूँ और अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। अब मीसा घर वापस जाने वाली होती है तब लाइट से कहती है लाइट तुम्हें हर दिन मैसेज करना होगा। बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लाइट ये कंफर्म कर लेता है कि उसका चेहरा सर्विलेंस कैमरा की तरफ न हो। वो मीसा से कहता है मीसा मैं तुम्हें जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ वहाँ कुछ दबा हुआ है मगर तुम्हें सावधान रहना होगा कि कोई तुम्हें देखे ना जमीन में दफन वो चीज को बाहर निकालते समय। मीसा कहती है कि लाइट इसका मतलब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी है। मीसा उसी जंगल में आ जाती है और जमीन से एक बॉक्स को बाहर निकालती है। उसमें डेथ नोट रखी हुई थी। ऐसे ही वो उस डेथ नोट को
उठाती है उसकी सारी की सारी मेमोरीज वापस आने लगती है। कीरा, सेकंड कीरा, सब कुछ। मीसा नोटिस करती है कि डेथ नोट में से एक लेटर गिरा है। वो पढ़ती है जो कि लाइट ने ही लिखा था। उसमें लिखा होता है, मीसा जब इसे तुम पढ़ रही होगी तुम्हें सब कुछ याद आ चुका होगा। क्या तुम्हें टोहो यूनिवर्सिटी का मेरा एक दोस्त याद है जो खुद को हिटेगी रियोगा कहता था? इस नोटबुक में उसका असली नाम लिखो और उसे मार दो और फिर इस लेटर को जला दो। कुछ पन्ने फाड़कर अपने पास रख लेना और नोटबुक को वैसे ही जमीन में दबा दो। अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलोगी तो वो कागज का एक टुकड़ा मुझे छूने देना। अगर तुम मेरे कहे मुताबिक काम करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मीसा सोचती है बहुत बढ़िया, तो ये लाइट की प्लानिंग थी सारी, जिससे कि मेरी मेमोरीज भी वापस आ जाए और मैं कैद से छूट जाऊं और साथ ही साथ में हिटेगी रियोगा मतलब कि एल का असली नाम डेथ नोट में लिखकर उसे मार दूं, क्योंकि एक बार एल खत्म हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मीसा को एल का नाम ही याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दिन भर हजारों नाम और लाइफ स्पेन्स देखा करती थी। वो याद करने की काफी कोशिश करती है और अपने आप पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मीसा के पास रियूक आ जाता है। वह कहता है कि क्या बात है, अब मैं फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया। मीसा रियूक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे हक करती है, मगर रियूक गायब होने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना मीसा, मैं एक लड़का हूँ, मुझे शर्म आती है। तो मीसा बैग से निकालकर उसे एक एप्पल देती है और कहती है कि लाइट ने मुझे कहा था तुम्हें ये देने के लिए। रियूक बहुत खुश होता है, वो एप्पल खाता है। इसके बाद वो मीसा को शिनिगामी रियम से लाया हुआ एप्पल देता है और कहता है इसे खाकर देखो। मीसा एप्पल ले लेती है और रियूक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक आई डील करना चाहती हूँ। फिर वो एप्पल खाती है मगर तुरंत ही थूक देती है। वो कहती है कि इसका स्वाद तो बिल्कुल मिट्टी जैसा है। रियूक कहता है कि मीसा तुम आई डील क्यों करना चाहती हो, क्योंकि तुम रेम के साथ तो एक बार डील कर चुकी हो और जिससे तुम्हारी उम्र आधी हो गई थी, याद है ना तुम्हें, और अब तुम फिर से आई डील करना चाहती हो तो तुम्हें पता है ना फिर से तुम्हारी उम्र आधी हो जाएगी। मीसा कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करना ही पड़ेगा। मैं एक नाम भूल गई हूँ जो कि मुझे याद होना जरूरी था। अब उसी नाम को वापस देखने के लिए मुझे आई डील करनी ही होगी, वरना लाइट मुझ पर नाराज होगा। तो रियूक कहता है कि ठीक है, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। अब मीसा हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है लाइट से मिलने के लिए। मैत्सुरा कहता है कि कितनी बुरी बात है, हम लोगों के पास सेल फोन भी नहीं है, इसलिए मीसा को यहाँ तक मिलने आना पड़ता है, कॉल भी नहीं कर सकती है। चीफ कहता है कि लाइट मीसा से बात करके देखो वो क्यों आई है। रेम वहाँ से देख लेती है कि रियूक मीसा के साथ अटैच्ड है और उसे यह भी दिखाई दे जाता है कि मीसा का लाइफ स्पैन इससे आधा हो चुका है। रेम काफी शॉक होती है। वो सोचती है कि मीसा ने फिर से आई डील कर ली है रियूक के साथ। मीसा डेथ नोट का पेज लाइट से टच कर देती है, जिसके बाद लाइट रियूक को भी देख सकता है। लाइट कहता है क्या बात है रियूक, काफी टाइम बाद मिले। मीसा वहाँ बता देती है कि वो हिटेगी रियोगा का असली नाम भूल गई थी, इसलिए उसने रियूक के साथ आई डील कर ली। तब रियूक कहता है कि देखा सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और अब तो मीसा की लाइफ भी आधी हो चुकी है, तो अब ज्यादा समय तक के लिए लाइट को मीसा का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। लाइट कहता है कि मीसा तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की। मीसा कहती है कि कोई बात नहीं लाइट, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लाइट कहता है कि मीसा मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहता था, क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे और हम वहाँ खुश रहेंगे। रियोजा की उन्हें कंटिन्यूसली देख रहा होता है। लाइट अपनी बात पूरी करके हंसता है। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।